राइस या रोटी। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपको मोटापा कम करना है, फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है तो आपको चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से मोटापा और बढ़ता है। पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रोटी खाने में प्रॉब्लम होती है, रोटी उनसे जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो लोग चावल खाना प्रेफर करते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें चावल भी खाने में प्रॉब्लम होती है, जिनसे चावल नहीं खाया जाता, जिन्हें चावल खा करके ऐसा लगता है कि उनका पेट भरा हुआ है, तो वो लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं। आपका क्या मानना है, राइस सही है या रोटी सही है वेट लॉस के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, चावल खाने से मोटापा होता है? ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के माइंड में कि चावल खाने से मोटापा होता है। तो चलिए आइए आज इस वीडियो में जानते हैं चावल और रोटी के बारे में, दोनों के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, रोटी के न्यूट्रिशन प्लस राइस के न्यूट्रिशन। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में क्या खाया था, मैंने ज़्यादा रोटी खाया था या चावल। और थर्ड पॉइंट आज के इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चावल रोटी खाने का सही टाइमिंग क्या है, प्लस चावल और रोटी में कौन सी वेराइटी ज़्यादा अच्छी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ग्लोबल राइस कंजम्पशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक सेकंड है, फर्स्ट में चाइना है, और वीट के मामले में भी इंडिया का रैंक सेकंड है। इससे कुछ साल पहले तक इंडिया का रैंक थर्ड था। अब जानते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, चावल और रोटी के न्यूट्रिशन को। चावल यहाँ पर मैंने एक बाउल राइस लिया है, वाइट राइस को मैं काउंट कर रही हूँ, और रोटी में मैंने एक सिंपल रोटी ली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरी की। तो एक स्मॉल बाउल राइस में कैलोरी होती है 100 और रोटी में कैलोरी होती है 120। सिंपल कार्ब्स होता है वाइट राइस में 22 ग्राम और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है रोटी में 28 ग्राम। सिंपल कार्ब्स क्या है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है, इसे मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगी। पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। प्रोटीन होता है 3 ग्राम राइस में और 2 ग्राम होता है रोटी में। फाइबर जो कि हमारे स्टमक को फुल रखता है, रोटी में ज़्यादा होता है और राइस में कम होता है। स्टार्च जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, राइस में ज़्यादा होता है, रोटी में कम होता है। मिनरल्स पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम राइस में कम होता है और रोटी में ज़्यादा होता है। सोडियम राइस में कम होता है और रोटी में ज़्यादा होता है। तो ये रहा हमारा चार्ट राइस और रोटी के न्यूट्रिशन का। अब बात करते हैं कार्ब्स की कि सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्ब्स तो दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स का जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो लो होता है। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारे खाना को कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसा कि मैंने बताया कॉम्प्लेक्स में लो होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अच्छा नहीं है और सिंपल कार्ब्स अच्छा है। सिंपल कार्ब्स में हाई होता है जीआई। अगर जीआई आपका हाई है तो ये आपकी एनर्जी में बहुत जल्दी कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अगर देखिए सिंपल कार्ब्स में जीआई हाई होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके खाना को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है, बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये ग्लूकोज लेवल की मात्रा को बढ़ाता है। इससे ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर सकती है, हाई लेवल हो सकती है। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का जीआई लो होता है। ये हमारे खाना को, हमारे फूड को बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर खाना बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है। ये सिंपल कार्ब से ज़्यादा अच्छा है। अगर जीआई लो हुआ तो ये अच्छा है, और अगर जीआई हाई हुआ तो ये खतरे की निशानी है। ये ब्लड शुगर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इससे डायबिटीज़ होती है, ओबीज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा रोटी में ग्लूटेन होता है पर राइस में ग्लूटेन नहीं होता है। बहुत से लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है। ये तो रहा न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं राइस और रोटी इन दोनों में कौन सा बेहतर है। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या सच में राइस से मोटापा होता है। तो देखिए ग्लोबल ओबीज इंडेक्स में चाइना का रैंक है 190 आउट ऑफ 197 कंट्री। इसका मतलब ये नहीं किसी कंट्री में अगर राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सब लोग मोटापा के शिकार होंगे। अगर डेटा को हम लेते हैं तो 2023 से लेकर के 2024 के बीच में चाइना ने प्रोडक्शन किया है 150 मिलियन मैट्रिक टन राइस और इंडिया ने प्रोडक्शन किया है 118 मिलियन मैट्रिक टन। लेकिन ग्लोबल ओबीज इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक है 174 आउट ऑफ 197 कंट्री। अब बात करते हैं चावल या रोटी इन दोनों में कौन सा बेस्ट है, कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए राइस में अगर आप बात करें तो ब्राउन राइस बेस्ट है, क्योंकि ब्राउन राइस अनप्रोसेस्ड राइस है और प्रोसेस्ड राइस सिंपल कार्ब्स होता है।
व्हाइट राइस सिंपल कार्ब्स होता है जिसका जीआई हाई होता है। व्हाइट राइस का जीआई हाई होता है, इसमें सिंपल कार्ब्स होते हैं, इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको व्हाइट राइस पसंद है और आप इसे कम्प्लीटली बंद कर दो। देखिए, अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मोटापा का प्रॉब्लम है, तो उन्हें व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी में वो खा सकते हैं, क्योंकि इससे उनका ग्लूकोज़ लेवल बढ़ सकता है और मोटापा का प्रॉब्लम होगा, प्लस बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आप राइस प्रेफ़र करते हो, राइस खाना चाहते हो, तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। ब्राउन राइस में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है, इसका जीआई लो होता है, हमारे खाने को बहुत धीरे-धीरे डाइजेस्ट करता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं रोटी की, तो रोटी में कौन-सा बेस्ट है? रोटी में व्हीट रोटी सही है, लेकिन अगर आप व्होल व्हीट रोटी खाते हो, मल्टीग्रेन रोटी, तो ज़्यादा सही है। मल्टीग्रेन में क्या-क्या आता है? जैसे रागी का आटा हो गया, ज्वार का आटा हो गया, मक्के का आटा हो गया। आप इन सभी को मिक्स करके अच्छे से तब अगर इसका रोटी बनाओ, तो आपको सभी के मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिलेंगे, न्यूट्रिशन बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी। अब बात करते हैं कि वेट लॉस जर्नी में रोटी ज़्यादा सही है या राइस सही है? देखिए, रोटी से भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप रोटी को कंट्रोल पोर्शन में नहीं खाते हो, आप ज़्यादा खाते जा रहे हो बगैर काउंट किए, तो आपको मोटापा हो सकता है, प्रॉब्लम होगी, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। और अगर आप चावल खाना चाहते हो, तो आप चावल भी खा सकते हो, लेकिन आप चावल एक स्मॉल बाउल खाएँ, बहुत ज़्यादा चावल ना खाएँ। चावल इसके अलावा आप कोई भी खाना खाएँ, अगर आप उसके बाद वॉक नहीं करते हो, आप डायरेक्ट बैठ जाते हो बेड पर या सोफ़ा पे बैठ जाते हो, आलस आने लगता है, तो आपको मोटापा होगा ही। इसके अलावा आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, विल पावर होना चाहिए आप में कि आपको कितनी पोर्शन में क्या खाना है। चावल, रोटी आप दोनों खा सकते हो, लेकिन एक पोर्शन में। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज़ करना मस्ट है। आप खा रहे हो लेकिन आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो मोटापा होगा ही और भी प्रॉब्लम्स आएँगी। तो आपको ये सब कंट्रोल करना है, और जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो उन्हें व्हाइट राइस अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने हेल्थ कंडीशन को भी देखना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखनी पड़ेगी, आपको अपनी बॉडी को समझना ज़रूरी है। लिसन टू योर बॉडी, आपको बॉडी को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। सबसे बड़ा एक मिथ है लोगों में कि रोटी में, व्हीट रोटी में ग्लूटेन होता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ग्लूटेन सभी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ग्लूटेन एक एलर्जी है। जैसे कि कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, तो ग्लूटेन भी एक एलर्जी है, ये सभी लोगों में नहीं होता। ग्लूटेन के नुकसान नहीं है, किसी-किसी को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, तो उनको रोटी नहीं खाना चाहिए, उनको रोटी खाने में प्रॉब्लम होती है। रोटी का सब्स्टिट्यूट ढूँढ सकते हो, जैसे कि मक्के की रोटी हो गई, ज्वार की रोटी हो गई, रागी की रोटी हो गई, जैसा कि मैंने बताया। अब बात करती हूँ मैं कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में क्या खाई थी। तो देखिए, मैं रोटी चावल दोनों खाती हूँ, पर मैं चावल बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती। चावल खाना मुझे बहुत नहीं पसंद, तो मैं दोपहर में चावल खाती हूँ, वो भी 1 स्मॉल बाउल, इतना ही मेरी राइस की कैपेसिटी होती है। रात में मैं रोटी लेती हूँ, रोटी मैं 3-4 खा सकती हूँ। पर अब मैंने रोटी भी कंट्रोल करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, मेरा बेबी अभी भी फीड लेता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग की तरफ नहीं जाती अभी। इसलिए मैं राइस और रोटी दोनों खाती हूँ। राइस मैं दोपहर के टाइम पे खाती हूँ, रात में मैं राइस अवॉइड करती हूँ और रात में मैं रोटी खाती हूँ। ये मेरी वेट लॉस जर्नी का एक पार्ट रहा है। फ़िलहाल तो मैं व्हाइट राइस ही खाती हूँ, मुझे पर्सनली ब्राउन राइस नहीं पसंद, इसलिए मैं ब्राउन राइस नहीं लेती हूँ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि राइस या रोटी, इन दोनों में कौन-सा बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।